बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सिर्फ चंद ही मिनटों में ज़कात के मकसद और हुसूल मकसद को किताब व सुन्नत की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ज़कात का अहम ऑब्जेक्टिव क्या है? जी हाँ, इसका अहम मकसद है गुर्बत का खात्मा। क्या आपको लगता है गुर्बत ख़त्म करने की वाकई में कोशिश हो रही है? अल्लाह और उसके रसूल का फरमान तो गलत नहीं हो सकता, तो फिर कहाँ हम भूल चूक कर रहे हैं? आपको हैरत होगी ये जानकर कि सारी मुस्लिम दुनिया में एक अंदाजे के मुताबिक 200 बिलियन डॉलर से 1 ट्रिलियन डॉलर तक हर साल ज़कात के नाम पर रकम खर्च की जाती है और भारत में हर साल 10,000 करोड़ से लेकर 40,000 करोड़ तक की ज़कात तकसीम होती है। जाहिर है फौरी सवाल आपके जहन में आया होगा, ये फ़ंड जाता कहाँ है? पिछले कई दफ़ों से ज़कात तो तकसीम हो रही है, इससे कभी शायद ही इससे कभी माशरे में सुधार आया हो। फ़िलवक्त जो सिस्टम चल रहा है, क्या इससे गुर्बत ख़त्म हो सकती है? अगर आपका जवाब ना में हो तो फिर सही तरीक़ा तकसीम क्या है? कभी इसके रिप्लेसमेंट या तब्दीली के बारे में सोचा है? क्या आप किसी ऐसे गरीब को जानते हो जो सालों से इनफरादी ज़कात ले लेकर अमीर हो गया हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर हयात में ज़कात के हुसूल और तक़सीम का क्या मॉडल था? क्या ये सवालात आपको मुतवज्जा नहीं करते कि इस खुसूस में मज़ीद गौर और फ़िक्र की ज़रूरत है? आइए इसको 3 पहलुओं में समझते हैं। एक है तालीमी हक़ाइक़, दूसरा तारीख़ी हक़ाइक़, तीसरा कोर्स ऑफ एक्शन, इसकी अमली सूरत हाल। सबसे पहले तालीमी हक़ाइक़। फ़ुक़हा के नज़दीक मजहबी इल्म हासिल करना फ़र्ज़ ऐन है। ज़कात को जानना समझना भी फ़र्ज़ ऐन में शामिल है, न कि फ़र्ज़ किफ़ाया। फ़र्ज़ किफ़ाया यानी दुनियावी उलूम जैसे अकाउंटिंग, बैंकिंग, मेडिसिन वगैरह। कुरान कहता है ज़कात गरीब को बाइख्तियार एम्पावर करता है। अगर ज़कात की रकम छोटे छोटे टुकड़ों में मस्जिद के बाहर बैठे भिखारियों को 50-100-200 रुपए में बांट रहे हों, तो क्या वो इस रकम से बाइख्तियार हो जाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तहिक़ की डेफिनेशन बताते हुए फरमाते हैं, मुस्तहिक़ वो नहीं जो इधर उधर भीख मांगता फिरे। कुरान करीम की जुमला 32 ज़कात वाली आयतों में से 29 आयतों को लफ्ज़ सलात को ज़कात के साथ जोड़ा गया से इसकी अहमियत का अंदाज़ा होता है। एक माली इबादत है। एक मलेशियन केस स्टडी के मुताबिक 81% ज़कात देने वाले और 21% ज़कात लेने वाले बाजमात नमाज अदा करने इकट्ठा होते हैं। इसका मतलब ज़कात देने वालों की अक्सरियत तक आप बासानी पहुंच सकते हैं। ज़कात पैकेज से मुस्तहिक़ की सारी ज़रूरियात पूरे हों। हज़रत उमर के हवाले से बात आती है कि वो हर एक मुस्तहिक़ को 100 ऊँट तक देना पसंद करते थे ताकि अगले साल वो ज़कात देने के काबिल हो जाए। एक शख्स की बहबूदी इज्तिमाई बहबूदी से ही मुमकिन है। मसलन ज़कात जमा हो इज्तिमाई तौर पर ताकि फ़र्दन हर शख्स की ज़रूरियात पूरे हों। लोकलाइजेशन, जिस जगह से ज़कात का हुसूल हुआ हो, इसी इलाके के मिस्कीन व मुस्तहिक़ीन में ज़कात तक़सीम हो। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन जा रहे काफ़िले को हुक्म दिया कि वहाँ के मालदारों से ज़कात लें और वहीं के गुरबा व मसाकीन में तक़सीम कर दें। चलिए अब चलते हैं हिस्टोरिकल फैक्ट की तरफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की बुनियाद रखने के फौरी बाद इज्तिमाई ज़कात सिस्टम भी उसी मस्जिद से मुतारिफ़ इंट्रोड्यूस कराया और ज़कात के जमा और तक़सीम को अमली तौर पर कर दिखाया। ठीक उसी तरह खलीफ़ा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर और उसके बाद खलीफ़ा दुआम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला के दौर हुकूमत तक यही इज्तिमाई ज़कात का तरीक़ाकार जारी रहा। नोट करने वाली बात है, इन तीनों अदवार में इनफरादी ज़कात की कोई गुंजाइश नहीं रखी गई थी। इन तीनों दौरों में इज्तिमाइयत की बरकत की वजह से हुआ ये कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाबरकत दौर आते आते रियासत मदीना में एक भी मुस्तहिक़ यानी ज़कात लेने वाला नहीं बचा। सिर्फ इस हालत को मद्देनज़र रखते हुए हज़रत उस्मान ने इनफरादी ज़कात को
جائز قرار دیا۔ یاد رہے سماج کی وہ یہ حالت جس میں زکوٰۃ کے لینے والے کو ڈھونڈنا پڑتا تھا۔ بات صاف ہے کہ مسئلے کا حل اجتماعی زکوٰۃ کی جمع و تقسیم ہے۔ آئیے چلتے ہیں تیسرے اور آخری حصے کی طرف کہ کس طرح اس سسٹم کو آسان بنایا جا سکتا ہے۔ ہماری مسجدوں کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سماجی تنظیم والا رول ادا کرنا ہے۔ ہماری مسجدیں انسانی ترقیات کا مرکز بنیں، یعنی مسلم معاشرے کی فلاح و بہبود اور سماجی ضرورتوں پر فوکس کریں، جس طرح کیرلا میں زکوٰۃ سیل اور بیت الزکوٰۃ کے نام سے کچھ ادارے سرو کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ کی جمع و تقسیم صرف مسجدوں کے ذریعے ہو، یہ ایک پیشہ ورانہ مینجمنٹ سسٹم ہے، اس لیے پروفیشنلی ہینڈل کرنا ضروری ہے۔ مسجد انتظامیہ کے لیے موقع ہے کہ اپنے بہتر قائدانہ صلاحیتوں کے ساتھ آگے آئیں اور اس عمل میں آسانی پیدا کریں۔ پڑھے لکھے لوگوں پر مشتمل کمیٹی بنائیں، کم از کم 2 ملازم بطور زکوٰۃ آفیسر تقرر کریں جن کی تنخواہ اسی زکوٰۃ فنڈ میں سے دی جا سکتی ہے۔ یہ عمل ملیشیا و انڈونیشیا میں کئی سالوں سے چل رہا ہے۔ دونوں زکوٰۃ آفیسرز کا کام مسجد کے آس پاس والے سارے مستحقین کا ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے اور ہر مستحق کی پہلی 2 سے 3 پریورٹیز ترجیحات کو درج کریں، انلسٹ کریں۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں زکوٰۃ کے رولز کو واقف کروائیں۔ اس کے لیے ملیشین کیس اسٹڈی کارگر ہے جو بتاتی ہے 81% زکوٰۃ پیئرز مسجدوں میں باجماعت نماز ادا کرنے آتے ہیں۔ ان لوگوں تک کسی بھی بات کو، کسی بھی میسیج کو پہنچانا آسان ہے۔ لوگوں سے بات کرتے ہوئے مقامی مسئلے اور اس کے حل کو سامنے رکھیں۔ اجتماعی زکوٰۃ کے جمع و تقسیم کے فائدے بتائیں اور اس ڈیجیٹل دور میں ای پیمنٹ آپشن کو بھی باقاعدہ بنائیں، ساتھ ہی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کو بھی عام کریں۔ اس سارے عمل کا روح رواں ٹرانسپیرنسی ہے، شفافیت ہے۔ اس کے بغیر لمبی ریس ممکن نہیں۔ سارے ہی فنڈ کو بڑی حکمت و دانش مندی سے خرچنا چاہیے۔ غرض اس طرح ہم سماجی انصاف، سوشل جسٹس والے نظام کو مسلم امہ کی بھلائی کے لیے رائج کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دین سے جوڑتے ہوئے آپسی تعاون اور اپناپن جیسے احساسات کو بڑھاوا دے سکتے ہیں۔ اور چلتے چلتے شعر آپ کی نظر کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ حدیث شریف ہے کہ میری باتیں دوسروں تک پہنچاؤ اگرچہ وہ ایک بھی کیوں نہ ہو۔ میں نے تو بات پہنچائی، اب آپ کی باری میں۔ اللہ حافظ۔